परमेश्वर का दिया हुआ जीवन बड़ा ही कीमती और मूल्यवान है। अनंत संभावनाओं से युक्त मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी शक्तियां हैं। परमात्मा ने अपनी अनेक विभूतियां मनुष्य को दी, इसलिए मनुष्य ने धरती को, आसमान को, चांद और सितारों को, सभी को नापा है, सभी को देखा है, सभी तक व्यक्ति की पहुंच हुई है। समुद्र की गहराई तक मनुष्य पहुंचा है, आसमानों में गया है। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का जवाब मनुष्य ने दिया। मनुष्य से बढ़कर अच्छा कोई नहीं, मनुष्य से ऊंचा कुछ भी नहीं, मनुष्य से बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं, मनुष्य से बढ़कर बुद्धिमान कोई नहीं। दुनिया की हर चीज इंसान के पास है। इंसान जो चाहे वो कर रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद भी मनुष्य के साथ एक विडंबना है कि वो शक्तिशाली होने के बाद भी एक तरफ बहुत बड़ी शक्ति रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी कमजोरी भी रखता है। वो सेनापति है, बाहर जीत कर आता है। उसने शुरुआत से ही जीतना सीखा। जब चलना सीखा था तो कितनी बार गिर गिर कर चलना सीखा। गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, और फिर इस तरह चलने लगा कि पर्वतों को लांघने लग गया। कितनी परीक्षाएं दी स्कूल में, कॉलेज में। बड़ा हुआ तो रोज ही जिंदगी की परीक्षाएं। हर जगह जीतता है आदमी। सब जगह जीतने वाला आदमी घर में आकर कहीं ना कहीं फेल होता है। कोई अपने रिश्तों में फेल हो जाता है, कोई अपनी सेहत में फेल हो जाता है, कोई मान के कारण जो उसे चाहिए नहीं मिलता, जो मिल जाता है वो उसका मनपसंद नहीं होता, और जो मनपसंद होता है वो मिलता ही नहीं। कहीं हम इसलिए दुखी कि जो चाहते थे वो आया ही नहीं, और जो आ गया है वो हमारा चाहा हुआ नहीं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई रिश्तों के कारण दुखी है, कोई रिश्तों के लिए दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई दोस्त से दुखी है, कोई दोस्ती के लिए दुखी है, कोई अपनों के लिए दुखी है, कोई अपनों से ही दुखी है, कोई दुश्मन से दुखी है, कोई कहता है मेरा कोई है ही नहीं। आदमी कहीं ना कहीं, हर कोई किसी न किसी दुख के कांटे से तड़प रहा है। इसलिए सभी के सामने चुनौतियां हैं, और सभी एक जगह ताकतवर हैं तो एक जगह कमजोर हैं। प्रश्न उठेगा कैसे जीतें, जिंदगी को कैसे जिए। असल में तो हम सभी लोग एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जो दौड़ कहीं खत्म होती भी नजर नहीं आती। हर दिन खुशी की तलाश में घर से निकलते हैं, कुछ चीजें जोड़ लेते हैं और कुछ दुख साथ में लेकर आ जाते हैं। उम्मीद रखते हैं कि कल आने वाला समय कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पूछा गया किस लिए? खुशी मनाएंगे इसलिए। कोई पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ, किस लिए? कि इकट्ठा करूंगा और फिर जिंदगी जीऊंगा और बहुत खुश हो जाऊंगा। कोई मकान बनाने में लगा हुआ, एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, मकान पर मकान, जमीन जायदाद सब जोड़ता जा रहा है। पूछा किस लिए? खुशी मनाऊंगा, जिंदगी जीऊंगा। और पता लगता है कि 60-65 साल की उम्र तक वो ये जोड़ तोड़ करता रहा, और जैसे ही वो सोचता है अब जिंदगी जिएंगे तो पता लगता है अब तो बीमारियां आ गई, अब तो तनाव आ गया, अब तो नींद चली गई, अब तो अपनी जिंदगी जीने का समय ही नहीं रहा। और उसके बाद समझ में आता है जिंदगी तो हाथ से निकल ही गई, जी तो पाई। कुछ के पास माँ बाप
दौलत देते हैं, इतनी दौलत उन्हें लगता है आनंद पूर्वक जियो। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं कि जिसके पास हजारों करोड़ की दौलत है, उसके बच्चे आगे कमाना नहीं जानते। वो कहते हैं किस लिए कमाना, कमाता है आदमी पैसे के लिए, पैसा मेरे पास है। उसे किसी ने कहा कि कमाता पैसे के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए कमाता है, कि जीना सीखो। वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पैसा, अब जिंदगी जिएंगे। लेकिन वो मेहनत करना नहीं जानते, वो आनंद लेना नहीं जानते। बीमारियां आ गई, मोटे इतने हो गए, एक भाई बहुत मोटा हो गया, बिस्तर पर लेटा ही रहता है। बीमारियां दोनों भाइयों को लगी हुई है। एक आदमी बाहर टहलने को जाने को तैयार नहीं, वो कहता है मैं घर में ठीक हूं, वहीं बैठा बैठा अपना खा पी रहा है, उसका पैसा बीमारियों में लग रहा है, दूसरा ऐब में लग गया। वो सोचते हैं हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बीमारियां, कलेश, परेशानियां। अब उनको चीटिंग करने वाले लोग मिल गए और एक दिन ऐसा हुआ उनका पैसा गया। अब वो भीख मांगने की स्थिति में है, कोई उनको देने को तैयार नहीं, कुछ सीखा है नहीं जिंदगी में, इसलिए अधूरे। तो आप सोच करके देखिए कि हम एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। एक्सपेरिमेंट करते करते जिंदगी पूरी हाथ से निकाल रहे हैं। याद रखिए, सबसे ज्यादा कीमती दुनिया में अगर कुछ है तो आज का पल कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ है तो केवल आप हैं। दुनिया में अगर कोई चीज कीमती है तो आपकी सेहत है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो आपकी खुशी है। और अगर इसको आप जान लेते हैं तो फिर ध्यान रखिए कि आपको जिंदगी जीने का तरीका भी समझ में आए। प्रश्न पहले ये उठेगा कि खुशी तो सबको ही पाना चाहते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं और ये बिगड़ती कैसे है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली बात है कि बहुत जीतने वाला सेनापति हर जगह जीत जाता है, लेकिन घर में आकर हारता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को, बहादुर से बहादुर आदमी को चिंता की दीमक लग जाए तो उसे खोखला कर देती है। कितना भी बहादुर हो, चिंता उसकी सारी शक्ति को खा जाती है, उसकी नींद को खा जाती है, उसकी मुस्कुराहट को खा जाती है, उसके आज को खा जाती है। वो अपने अतीत में रहता है और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं तबाह ना हो जाऊं, कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। भय एक जिंदगी में सामने दिखाई देता है, जिसके कारण चिंता आती है, चिंता के कारण निराशा आती है, निराशा आए तो ध्यान रखना, दुख आएगा, सुख आएगा, जिंदगी इसका नाम है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना, दुख आएगा, सुख आएगा, जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन अगर दुख के साथ निराशा आ गई तो दुख कभी जाएगा नहीं, और अगर दुख के साथ आशा आ गई तो दुख कभी टिकेगा नहीं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में उम्मीद है तो उस उम्मीद के सहारे आप हर मुसीबत का सामना कर सकोगे। अगर आपके पास उम्मीद के साथ विश्वास है तो निश्चित ही उस विश्वास और उम्मीद को, आशा को जोड़कर आप अपनी चिंता और अपने डर पर काबू पा सकेंगे। ये जानकर के आदमी से बढ़कर ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं। चिंता इतनी बड़ी चीज नहीं जितने बड़े आप हैं। इसलिए चिंता को बड़ा मत होने दीजिए, खुद को बड़ा कीजिए। खुद को बड़ा करेंगे तो चिंता छोटी होगी, और चिंता पर ध्यान देंगे तो चिंता बड़ी हो जाएगी और आप छोटे हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को बढ़ाइए। तो एक फार्मूला सुन लीजिए। फार्मूला ये है, बुरे से बुरे को पहले ध्यान में रख लीजिए। आखिर क्या हो सकता है, यही होगा ना। जो भी आपके मन में बुरे से बुरा है उसे पहले सोचिए
ये जो चिंता है, ये जो डर है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ये काम करेगा, मेरा ये नुकसान हो सकता है, मुझे ये चोट पहुंच सकती है। ठीक है, मैंने मान ली, हो जाए तो हो जाए, पहली ये बात मान ली। उसके बाद ये सोचिए, मैं इस सब को स्वीकार करने को तैयार हूं। इतना तबाह होता है तो हो जाए, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं राजी हूं इसके लिए, लेकिन खुद को नहीं मिटाऊंगा, खुद को खराब नहीं करूंगा। गरीब हो जाऊंगा, ठीक है, गरीब सही, ये चीज हो जाएगी तो हो जाए सही। पहले तो स्वीकार कर लीजिए समस्या को, बड़ी से बड़ी समस्या के रिजल्ट को स्वीकार कर लो। ये होगा, ठीक है, ऐसे ही से दुनिया ये कहेगी, वो कहेगी, कहती रहे। लोगों की नजर में मैं छोटा हो जाऊंगा, हो जाऊं। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? यही मुंह लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं होता। पहले तो स्वीकार कर लीजिए, तो जब स्वीकार कर लेंगे, अब सुधार के लिए दिमाग लगाना शुरू कीजिए। कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहले क्योंकि दबाव घटाना जरूरी है। दबाव घटाने का तरीका यही है कि पहले तो किसी एक परिणाम को, एक रिजल्ट को स्वीकार कर लेना कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा। मुझे एक आदमी के बारे में ध्यान है, वो बेचारा ऊंची बिरादरी का नाम लगाकर चलता था, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी ये है, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी है, बिरादरी वाले नीचे ना गिरा दें। तो आखिर में एक दिन उसको लगा कि ये चीज रोज रोज होगी, तो सबके सामने गया और जाकर बोला, ये लोग मुझे ऐसा सब बोलते हैं, चलो मैंने मान लिया मैं ऐसा ही हूं, बोलो अब क्या कहते हैं। अब सब लोगों ने कहा भाई हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, बोलता रहे। बोले नहीं, सब मिलके बोल लीजिए, आप लोगों को इसी से चैन मिलता है ना, सब मिलके मुझे बुरा भला बोल लीजिए। जैसे ये बोला तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आपको बोलेगा। इन लोगों को जो है आपके बारे में गलत फहमी फैलाने वाले लोग गलत फहमी फैला रहे हैं, लेकिन हमें पता आप क्या है। अब जैसे वो ये बोल के आया, उसके मन को चैन हो गया कि जो कुछ होना था हो गया, अब मैं ये करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। उसके बाद उसने कुछ 2-4 बहुत बड़े काम किए, और उन काम करने का परिणाम ये हुआ कि उसका सम्मान 1000 गुना बढ़ गया। उसके बाद उसने ये कहा कि मैंने जाकर ये देखा है कि 90% तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो कभी जिंदगी में आती नहीं, और 10% ऐसी होती हैं कि जो आती हैं उनका इलाज आदमी ढूंढ लेता है। 1-8% भी मुश्किल से ऐसी चीज होती है जिसका इलाज नहीं कर पाता आदमी, लेकिन 90% समस्या ऐसी होती है जो आती नहीं जिंदगी में, लेकिन उनका डर जरूर आता है। तो पहली बात ये मान लीजिए कि आपको बुरे से बुरे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा होगा तो ऐसा सही। उसके बाद उसका इलाज ढूंढना शुरू कीजिए। तीसरी बात, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे मदद दो। चौथी बात, जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी सलाह लो। पांचवी बात, बढ़िया निर्णय लेने के लिए आपका मन और मस्तिष्क जितना शांत रहेगा उतना अच्छा निर्णय लेंगे। जब तक आप अपने आपे में नहीं आएंगे, आप अच्छा निर्णय नहीं ले सकते, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जब भी परेशान हो तो मौन होइए, शांत होइए, और अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो फिर एक बात जान लीजिए कि मन की आदत है, वो एक टाइम में एक ही काम करेगा, दो नहीं करेगा। या तो वो चिंता करेगा या काम करेगा, तो उसे काम में लगा दीजिए, चिंता नहीं करेगा। किसी एक काम में लगा दीजिए, अपने आप को बिजी कर लीजिए, वहां से ध्यान हटेगा। और जब आप शांत होंगे उस समय आप शांत होकर अपनी चीज का निर्णय लीजिए कि मैं ये करना चाहता हूं। इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात और, चिंता आए, निराशा भी आती, डिप्रेशन उसी के कारण बढ़ता है।
ये दोनों चीजें मिलकर आदमी के साथ क्या करते हैं, इसे जरूर समझ लेना। चिंता होना बुरी बात नहीं है, निराशा आना भी बुरी बात नहीं, क्योंकि चिंता नहीं होगी तो आप कोई काम करोगे ही नहीं। जो आदमी चिंता करते ही नहीं वो पड़े ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। कोई नशा करके लेटा हुआ है, कोई शराब पी करके लेटा हुआ है, उनको फिक्र ही नहीं है, जो होगा हो जाएगा। घर के लोग याद कराते रहेंगे कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, उनको समझ में नहीं आता। और ऐसे लोग होते हैं, उनको आप अच्छी बात समझाइए उल्टा समझते हैं। गांव में किसी ने जा करके लोगों को समझाना शुरू किया, शराब जानते हो क्या चीज होती है, इसके बारे में जानते हो ये क्या कर सकती है। अब सब गांव के लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो उसने एक गिलास लिया और उसमें शराब डाल के और एक कीड़ा डाल के उसमें कहा कि देखो ये कीड़ा डालता हूँ, 1 सेकंड में मर जाएगा। और जैसे डाला वो मर गया। तो जैसे वो मरा तो फिर लोगों से कहा, समझ में आया क्या होता है इसमें? 1 सेकंड में कीड़ा मर गया। तो एकदम सब खड़े होके बोले, आप समझ में आ गया, ये इतनी कमाल की चीज है कि इसे पीते पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। अब आज के बाद पेट के कीड़ों की भी दवाई यही है। अब समझा रहे हैं कुछ और, समझ रहा है कुछ और। एक आदमी गया जाकर के, उसने कहा, एक जगह बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ बिना बताए शराब छुड़ाई जाती है। तो ऐसे लिखे जाते हैं, किसी को भी नहीं बताओ, दवाई दे दो, शराब छुड़ाई जाती है, यहाँ शराब छुड़ाई जाती है। तो अब जैसे ये बोर्ड पढ़ा, एक आदमी गया जाके और उस आदमी से बोला, आप शराब छुड़ाने का काम करते हैं? बोले हाँ करते हैं। बोले तो फिर हरियाणा पुलिस ने मेरी 3 पेटी शराब पकड़ी हुई, छुड़वा दीजिए। इन लोगों को आप समझाएं तो वो समझेंगे नहीं, उनको चिंता भी किसी बात की नहीं, उनको चिंता सिर्फ पीने की होती है। वो अपने एक नशे में रहते हैं और उस नशे में ही वो पागल बने रहते हैं। और आप लोग देखते हैं कि ऐसा कोई आदमी जिसको पीते रहने की आदत पड़ गई, अपने इंडिया में तो बहुत लोग जो है वो बड़े अच्छे ढंग से अपना प्रदर्शन करते हैं। एक पी के और नाली के पास लेटा हुआ है और एक कुत्ते के गले में बाहें डाल के बोल रहा है, तू मेरा सगा भाई है। हो सकता है उसका सगा हो। निवेदन ये करना चाहता हूं कि चिंता होना भी एक अच्छी बात है। अगर चिंता नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चिंता ज्यादा देर ठहर गई, निराशा ज्यादा देर ठहर गई और टेंशन, तनाव, स्ट्रेस ज्यादा देर ठहर गया, तो इससे खतरनाक चीज दुनिया में कोई नहीं है। 70% बीमारियां तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण ही होती है। लेकिन उस टेंशन के कारण जो लगातार बनी रहे, वो चिंता जो लगातार बनी रहे, वो तनाव जो लगातार बना रहे, वो सबसे खतरनाक होता है। पानी ऊपर से गिरे, आदमी रोज अपने ऊपर पानी डालता है, नहाता है, लेकिन एक ही जगह पानी लगातार गिरता रहे तो पत्थर के अंदर भी छेद पैदा कर देगा। पानी कितनी कोमल चीज है। एक आदमी के ऊपर लगातार चिंता अपना असर डालती रहे तो उसे खोखला करके जमीन पर गिरा देगी। इसलिए चिंता हो जाना बुरी बात नहीं, लेकिन चिंता को पाले रखना और लगातार चिंता करते रहना वो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। इस बात को पहले समझ लें। इसलिए जब चिंता आए, थोड़ी देर के लिए खुद के साथ मीटिंग करिए, दिमाग को शांत करके मीटिंग कीजिए, कागज पर नोट कर लीजिए कि मेरी ये चिंता है और मैं इसका इलाज ये कर सकता हूँ। उसके बाद में किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, प्रार्थना करें और ये भी विश्वास रखें, आज तक मेरे साथ मेरे भगवान की कृपा रही है, अब भी आगे कृपा हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। और गुरु के बताई हुई विधि और मंत्र को जपते रहिए मन मन में। मंत्र आप जपते रहेंगे, निश्चित रूप से उसका परिणाम निकलेगा, आपको लाभ होगा। अगर आपका भरोसा है कहीं, वो भरोसा आपको जिताएगा।
लेकिन कर्म भी चाहिए, बुद्धिमत्ता भी चाहिए, भरोसा भी चाहिए। तो आप अपनी चिंता को ज्यादा देर तक टिकने मत दें। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ज्यादा देर तक हर समय वही सोचते रहना, हर समय वही सोचते रहना, हर समय एक ही बात दिमाग में घुमाते रहना, इससे डिप्रेशन भी आता है, इससे टेंशन भी आएगी, इससे चिंता भी आएगी और इसी के कारण तरह तरह की बीमारियां आएंगी। जो लोग लगातार चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका जो हास्य बोध था, हंसने की जो समझदारी थी उनके पास, वो खत्म हो जाती है। उन्हें अगर हंसने की बात आप सुनाओ तो वो बेचारे मुंह की तरफ घूरते रहते हैं, वो हंस नहीं पाते। और कोई कोई आदमी तो घूर घूर के देखता रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि हंसने की बात सुनाई गई है। अब कुछ कुछ को समझ में आती है, वो तीसरे दिन जाके हंसते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक बार अगर उनको हंसने की बात सुनाई जाए तो बेचारे कभी कभी हंस पड़ते हैं और 6-6 महीने के बाद हंसते हैं। तो 6-6 महीने के बाद कोई हंसेगा तो बहुत डरावना नजर आता है, तो इतने दिनों के बाद हंसा। तो आप समझ सकते हैं कि हंसने की जो शक्ति है आदमी के अंदर, वो परमात्मा की दी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। वो आदमी को ताजा बना के रखती है। और हंसते रहने से आपके जो ये सेल्स हैं मस्तिष्क के, ये सब जो डैमेज हो रहे हैं या जिनकी रिपेयरिंग की जरूरत है, उन सबकी रिपेयरिंग सच में हंसने से होती है। और जो लोग हंसना भूल जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये चिंता बहुत दिनों तक पाले रहेगी। उनको अगर आप ये कहेंगे ना कि आप खुश रहिए, तो वो कहेंगे मेरा ये काम हो जाए उसके बाद मैं खुश रहूंगा, फिर आप देखना मेरे जैसा खुश आदमी कोई दिखाई नहीं देगा। तो उनका काम हो जाए, 2-3 साल इंतजार करने के बाद कोई काम बन जाए। जैसे मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसको मुकदमा था उसके ऊपर, 3 साल तक मुकदमा चला। वो बेचारा रोज परेशान, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। मुकदमा जीत गया तो सब लोगों ने बधाई दी और बधाई दे करके उनसे कहा कि अब तो हंसो, अब तो हंसो। नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हंसे नहीं बिल्कुल भी। तो सब उसे कहे आप तो मुकदमा जीत गए, मिठाई खाओ, हंसो ना। बोले हंस रहा हूँ ना, हंस रहा हूँ। दांत वहां दिखाइए ना, आप हंसो तो सही। नहीं मैं खुश हूँ। अब लोगों ने उससे कहा चेहरे को तो दिखाई नहीं दे। नहीं मेरी शक्ल ही ऐसी है। बहुत कोशिश की। अब वो लोगों से भी यही कहता है, जब मेरे पास आया आकर के कहता है कि सब मुझे कहते हैं खुश रहो, हंसो। मैं अंदर से तो खुश हूं, लेकिन बाहर से कैसे हूं? तो मैंने कहा आपने 3 साल तक लगातार वो दर्द भोगते भोगते अपने को इतना खोखला कर दिया कि अब आपको कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी आप हंस नहीं पाते। तो क्या करें? दर्द अपनी जगह है, मुस्कान अपनी जगह है, दोनों को साथ साथ जोड़ के चलो। दर्द अपने आप निकलेगा। अगर मुस्कुराहट को लाओगे तो खुशी भी आएगी, और अगर आप सोचोगे खुशी लाए तो मुस्कुराहट आएगी, तो ये याद रखिए, खुशी लाकर मुस्कुराहट लाना चाहते हो तो नहीं आएगी, मुस्कुराहट ला करके खुशी ला सकते हो। इसलिए आपको मुस्कुराते रहने की आदत नहीं। मुस्कुराहट लाकर खुशी लाई जा सकती है, खुशी अंदर लाकर मुस्कुराहट नहीं लाई जा सकती। क्योंकि अगर आपको उदास रहने की आदत पड़ गई, आपके काम भी बन जाएंगे तब भी आप मुस्कुरा नहीं पाओगे। बच्चों को देखिए, वो रोते रोते भी हंस पड़ते हैं, बल्कि माँ ये करती है, रोते रोते लोग कोई बहाना करके हंसा देती है, वो बेचारा हंस पड़ता है। उसके बाद में वो भूल भी जाता है मैं रो क्यों रहा था, किस बात पे रो रहा था। तो अपने एक हंसने का स्वभाव, संगीत सुनना और मजाक करते रहना, किसी की मजाक उड़ाना नहीं, मजाक करते रहना, हंसते रहना, किसी भी ढंग से हंसते रहना, ये एक आदत बन जानी चाहिए। और अगर ये आदत बन जाएगी आपके साथ, तो आप देखिए आपका दर्द भी कम होगा, आपका तनाव भी कम होगा, आपकी टेंशन भी कम होगी। थोड़ा सा प्राणायाम। Namaste. Anxiety, poor health, and sleep issues, and undisciplined life
is crippling people. You do not know what is the root cause of all this. The root cause is our mind. We are brought up in a way where जरूरी है हल्का फुल्का प्राणायाम रोज कीजिए, और अगर हो सके तो किसी ऐसी जगह पर जो खुली जगह हो वहां जाके प्राणायाम करें, सैर करें, हरियाली के बीच में जाएं और छोटे छोटे बच्चे आपको मिलें, उनके साथ बैठ करके हंसें। छोटे बच्चों के साथ जब आप हंसते हैं तो वो आपको टेंशन नहीं देते। टेंशन हमेशा ही बड़े लोग देते हैं। बड़े लोगों के साथ आप बैठोगे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कोई ना कोई टेंशन वाली बात शुरू हो जाएगी, लेकिन बच्चे आपकी सारी की सारी जितनी भी चिंता है, तनाव है, दबाव है, उस सबको दूर करते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ तुतलाइए, उनके साथ उसी तरह की भाषा में बोलिए, और कुछ हो सके तो भले आपकी उम्र कितनी भी हो गई, आप भले 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, तो भी आपको मौका ढूंढिए, अपना कमरा बंद करके फास्ट म्यूजिक लगा के थोड़ी देर, भले चारों तरफ के दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, पर्दे बंद करके दादाजी अकेले डांस करें, लेकिन करें जरूर। कुछ नाचना कूदना चलना चाहिए, कोई थोड़ी बहुत ऐसी हरकत करिए आपके, जब आप अपने अंदर की इरिटेशन को बाहर निकालें। ये जो आपकी खींच है, जो आप इरिटेट रहते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकालिए। कुछ हल्ला होना चाहिए, कुछ शोर शराबा होना चाहिए, अकेले में बैठ करके। एक बात और ध्यान रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, पानी की मात्रा जरूर पिए। हाँ, रात में बुजुर्ग आदमी हो तो सोने से 2 घंटे पहले ही पानी पिए। 2 घंटे जब आप सोने लग जाएं, सोने से 2 घंटे पहले पानी पीजिए, नहीं तो पानी आपने पिया तो नींद जरूर डिस्टर्ब होगी। जिन लोगों की नींद गड़बड़ होने लग जाती है तो उनकी भी ये याद रखिए कि खुशी कम होने लग जाती है, वो टेंशन में जल्दी आ जाते हैं, उनके पास बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है। एक तो अच्छी नींद लेनी चाहिए। और खास बात, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर रहता है, या जिन लोगों का हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उन लोगों को भी वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कोई बात जल्दी उनको चुभने लग जाती है, महसूस ज्यादा होने लग जाता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तो हर एक आदमी हर 3 महीने के बाद हो सके अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराया करें। 40 साल की उम्र के बाद तो ये नियम बना लीजिए। 40 साल से पहले की उम्र में 6 महीने के बाद, 30 से 40 साल की उम्र तक के जितने लोग हैं, 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराएं। लेकिन 40 के बाद वाले जो लोग हैं वो 3 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं और पूरे चेकिंग कराएं कि शरीर में कोई कमी तो नहीं है, कोई विटामिन्स, प्रोटीन्स, कोई कार्बोहाइड्रेट्स, किसी तरह के मिनरल्स की क्या चीज की कमी है आपके शरीर में, कहीं कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। अगर वो कोई कमी है आपके शरीर में तो अपने भोजन से उसे ठीक करें, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक डाइट हो आपकी, अच्छी नींद आपकी हो और व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, उसे तो जरूर ज्यादा से ज्यादा करिए। ध्यान रखिए, आप हैं, आपका शरीर है तो आपके लिए पूरी दुनिया ठीक है। आपका शरीर ही खराब हो गया तो फिर आपके लिए दुनिया में कोई काम आने वाला नहीं। और आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए। अपने ऊपर डिपेंड करना, अपना काम खुद करना। हाँ, ये ध्यान रखिए, हर छोटे से छोटा काम खुद करने लग जाए ऑफिस में भी जाके, नहीं। काम करना और काम कराना दोनों आपको आना चाहिए। जहां आप मदद ले सकते हैं, जहां काम करा सकते हैं, वहां काम कराओ। लेकिन ये जरूर आदत होनी चाहिए कि आप मेहनती बने और आलसी न बने। आलस्य को नहीं पालना चाहिए। अब एक खास बात और, हर आदमी को अपने आप को नया बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। नया बनोगे आप नए विचारों से। अपने को नया बनाइए और निखारिए, खुद को संवारिए। जहां अच्छे कपड़े आप पहने, खुद का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने श्रृंगार का ध्यान रखें। उससे ज्यादा नई नई
जानकारी देने वाली जितनी भी अच्छी बुक्स मिलती हों, जब भी खाली समय मिले पढ़ने के लिए जरूर बैठिए। बेकार का कोई चैनल या प्रोग्राम देखने बैठ जाए, वो आपको डिप्रेशन में लाएगा। लेकिन जिससे आपको नया ज्ञान मिलता हो, नई टेक्नोलॉजी का पता लगता हो, नई जानकारी मिलती हो, नया ज्ञान मिलता हो, ऐसी जो भी बुक्स जहां से मिल सकती हो जरूर खरीदिए। जो पुस्तकें आपको मोटिवेट करती हो उन्हें पढ़िए। अच्छा पढ़ने का शौक आपका होना चाहिए, और जिन विचारों से आपको ताकत मिलती हो उन विचारों की तरफ जाइए। जो आपको जिंदगी से भागना सिखाएं, उनके पास कभी मत बैठिए, वो विचार भी नहीं। ऐसे सत्संग में भी मत बैठो, वो सत्संग भी सत्संग नहीं जो आपको जिंदगी ना देता हो, जिंदगी से भगाता हो। जो आपको ताकत दे समस्याओं से लड़ने की, उन विचारों को सुनिए, उन्हें पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़िए। तो अपने को नया बनाने के लिए नई जानकारी लेना जरूरी है, और नई जानकारी लेने का मतलब है जो भी लेटेस्ट बुक्स आती हैं मार्केट में उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। ये नावल वावल पढ़ने की आदत नहीं डालिए, बेकार के सीरियल देखने की आदत मत डालिए। अच्छी बुक्स पढ़ें, खाली टाइम में बैठ करके पढ़ें। अपनी एक नोटबुक रखिए, उसमें आप नोटेशन लें, उसे नोट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छे अच्छे लोगों के प्रसंग पढ़िए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना किया, किस तरह से सामना किया, वो कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकले, उन सबको पढ़ेंगे आप तो उससे आपको ताकत मिलेगी। अब सवाल आता है कि जब चिंताएं जिंदगी में आ जाएं तो किस किस तरीके से उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो ये याद रखिए, हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान दुनिया में है। थोड़ा सा धीरज रखना और सही राय लेकर कदम उठाना, ये बहुत जरूरी है। हर किसी की राय लेने के चक्कर में मत पड़ जाना, लेकिन जो सही आदमी हो, एक्सपर्ट हो, उसकी सलाह लेकर देखिए आप, तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम हल हो जाएगी। आपकी कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप एकदम हैरान हो जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को देखता रहा हूं कि जो डर रहे थे न जाने क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सारा घर बिक जाएगा, परेशानी हो जाएगी। एक अच्छे वकील के पास गए, उसने 1 सेकंड में बताया कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए है, मैं उसको जो है सॉल्व कर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज करिए। बीमारी है, अच्छा डॉक्टर मिल गया, उसने तरीका बताया, 1 सेकंड में ठीक हो गया। अच्छे लोगों की जानकारी से, उनके साथ से आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो इसलिए आपको अच्छे दिमाग वाले लोगों का साथ लेना चाहिए। जो कोई पैसा लेता ले, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कितने कितने ऐसे केस रोज पढ़ते हैं कि 800 करोड़ का की देनदारी गवर्नमेंट की तरफ से निकली है कंपनी की। एक बड़ा वकील उन्होंने किया और उसका परिणाम ये हुआ कि केस लड़ा गया, केवल 65 करोड़ का ही उनकी देनदारी निकली। और उससे पहले लग रहा था कि उस कंपनी के मालिक ने नींद की गोलियां खा ली थी, उसे लग रहा था कि जी नहीं पाएंगे हम लोग, तबाह हो जाएंगे। उसकी पत्नी और बेटी ने हिम्मत दी और ये कहा कि प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम ठीक होंगे। बढ़िया वकील किया, उसने समस्या का समाधान बताया, 65 करोड़ की देनदारी निकली और कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, वो बचे, बिल्कुल ठीक हो। तो आप पहले से ही समस्या से डर के अपने आप को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिस परिवार की महिला के सामने प्रॉब्लम थी कि बच्चे 2, उसके एक बेटा उसका 12th अभी कर चुका था, एक 10th में था। बच्चे के लिए सोचा था कि इसको आगे डॉक्टर बनाएंगे, ऐसा कुछ अच्छा डॉक्टर बनेगा, नाम पैदा करेगा। पति उसका डॉक्टर था, लेकिन एकाएक एक्सीडेंट हो गया और पति जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसके बाद जब उसको
अपने घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके ट्रीटमेंट में लगा दी। बच्चों को आगे पढ़ाना था तो पैसे नहीं अपने पास में, तो प्रॉब्लम ऐसी आ गई, उन लोगों को लोन लेना पड़ गया। और वो महिला खुद इतनी मोटी थी और एलर्जी उसको रहती थी, दमा रहता था। उसको लगता था कि अब तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद को उठ नहीं सके, एलर्जी उसको, दमे की भी प्रॉब्लम। उसे लगा कि अब हम लोगों के लिए बहुत बुरा समय आ गया। वो मेरे पास मिलने के लिए आए। मैंने उनसे कहा कि आप लोग जहां हो यहीं से रास्ता निकलेगा, लेकिन सबसे पहला एक इलाज करना, हिम्मत करो। अब आदमी कहता है डॉक्टर कि मुझे तो ब्रेन में इतनी बड़ी चोट लगी है, मैं हिम्मत करना चाहता हूँ, चक्कर आ जाते हैं, मैं गिर जाता हूँ, मैं कर नहीं पाता कुछ भी। बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए तो वो हिम्मत क्या करेंगे। और पत्नी की बात क्या बताऊं, तो ये तो खुद ही बिस्तर पर रहती है, एलर्जी है इसको। तो मैंने उसकी पत्नी से कहा कि आप हिम्मत करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ही रास्ता निकालें। मैं कैसे करूं? मैंने कहा खुद पर, अपनी बीमारी पर काबू पाइए, और आप कर सकते हैं। उसके मन में आया कि मैं अपने को ठीक करूंगी। और हैरानी की बात है कि उसके बाद वो 2 साल बाद मुझे मिले आकर। मैं उस महिला को नहीं पहचान पाया, जितनी मोटी भारी शरीर की थी वो। उसका पति उसको देख करके हंसा करता था, उसको भगवान के बजाय पहलवान कह के बोलता था। किसी को परिचय भी दिलाता था तो वो यही कहता था कि ये धरती धकेल है, ये पहलवान है, ऐसे करके कुछ भी बोल देता था। उसके लिए हंसने के लिए बोलता था, लेकिन पत्नी बेचारी बहुत बुरा मानती थी। लेकिन जब वो मिलने आए तो मैं देखकर हैरान रह गया, इतनी पतली दुबली, एकदम ठीक। मैंने उससे कहा कि आप तो पहचान में नहीं आ रही। बोले अब बहुत अच्छे दिन आ गए, भगवान ने बहुत कृपा की, हमारे दिन फिर गए हैं। मैंने कहा आप पहले बताइए, आपने अपने आप को कैसे ठीक किया? बोले मुझे ये लगा कि अब तक मेरे पति ने घर की लड़ाई लड़ी है, हमारे लिए पैसा कमाया, हमारे बच्चों को पाला पोसा, अब बारी मेरी है, तो मुझे अपने को ठीक करना पड़ेगा। बोले मैं सुबह उठ करके पार्क के चक्कर लगाती थी, और पार्क में बैठकर प्राणायाम करो, और जो आपकी प्रार्थनाएं आपने हमको जो मंत्र देते हुए कहा था वो सब मैं प्रार्थना करती थी बैठकर। उसके बाद घर में आकर काम करती थी। मैं अपने पति का हाथ पकड़कर कहती थी कि जरूर दिन बदलेंगे, हम बिल्कुल सब ठीक होगा। मैं उनको लेकर क्लिनिक पर जाती थी, और पेशेंट जब आते थे तो पेशेंट को देख करके वो मेरे कान में दवाई बताते थे, और मैं फिर जो है कागज पर लिख करके पेशेंट को दवाई देती थी। और इस तरह से हम लोगों का बिजनेस दोबारा से खड़ा हुआ, मैं भी ठीक हो गई, अब बिजनेस ठीक हो गया। और मैं पति को लेकर सुबह सुबह पार्क में लेकर जाती थी। उनको चिड़िया जहाँ बहुत सारी बोलती थी उनके बीच में बैठाती थी और कहती थी यहाँ प्रकृति का संगीत सुनिए। और अपना बुरा समय बीत गया, आप बीमारी जीत कर आए, आप ठीक हो गए हैं, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, नेगेटिव अप्रोच हटा दीजिए कि ये ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। मेरे बेटे ने वो डॉक्टर बनना चाहता था तो एंट्रेंस पास कर गया, अब वो भी डॉक्टर बनने जा रहा है। तो 2 साल में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि मेरी माँ आई, उसने आके मुझे कहा अब तेरा जो है ना वो शनि जो है ना उसके वजह से गड़बड़ था, अब शनि चला गया इसलिए ठीक हो गया। तो उसने कहा कि शनि तो यहीं रहेंगे, शनि तो कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन शनि जो मैंने सिर पर बैठा रखा था मैंने उसको उठाकर फेंक दिया और अपनी हिम्मत को मैंने जोड़ा, क्योंकि गुरु का आदेश था कि हिम्मत के सहारे ही जीता जा सकता है, तो उसके कारण तो अगर वो ये सोचती हमारे दिन खराब हैं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर वो सोचती मैं तो हिल डुल नहीं सकती, मैं तो चल नहीं सकती, कितनी बार वो निश्चय करती थी मैं जाऊंगी पार्क में काम करूंगी, लेकिन नहीं जा पाती थी, शरीर साथ नहीं देता था। लेकिन जब उसको ये लगा कि मुझे जीना है, मेरे बच्चों को जीना है और हमें अपनी प्रॉब्लम को किसी न किसी तरह से ठीक करना है, तो लड़ाई लड़ी और जीती। और अजीब बात है, उसका नाम रेखा था,
और उसका पति बोलता था कि आप बताइए देख करके कहीं से रेखा लगती है। मैंने कहा क्या लगती है? बोले इतनी मोटी बिंदु लगती है, ये रेखा है नहीं। और जब वो ठीक हुई तो मेरे पास आकर उसने जो पहला शब्द कहा था वो ये कहा था, आज रेखा रेखा लग रही है, आज बिंदु नहीं लग रही, आज रेखा रेखा लग रही है। और पूरे कॉन्फिडेंस से बताती थी। उसके बाद अपने सारे काम करने के साथ साथ उसने छोटा सा एक क्लब बनाया कुछ लोगों के साथ। उसमें वो घर घर में छोटे छोटे पौधे बांटने का काम करते हैं कि आप अपने आंगन में ये पौधे लगाइए। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ फूलों वाले पौधे हैं, कुछ जो है खुशबू देने वाले पौधे हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इस तरह की चीजें वो बांटती है और अभी तक उसका क्लब चलता है। पीतमपुरा दिल्ली में वो लोग रहते हैं। लेकिन मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि जब ऐसे किसी व्यक्ति को मैं देखता हूं जिनके सामने दुर्भाग्य था, जिनके सामने चिंता थी, जिनके सामने बहुत बड़ा डर था, जिनके सामने बहुत बड़ी निराशा थी, वो जीत करके अपना सौभाग्य वापस लेकर आए तो हर कोई कर सकता है। लेकिन उतनी आग चाहिए अंदर, उतनी लगन चाहिए अंदर, उतना विश्वास चाहिए अपने अंदर कि मैंने हारना नहीं। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि हार जाना भले ही, लेकिन हार मानना कभी नहीं। भले ही हार जाना, लेकिन हार मानना। जो हार नहीं मानते वो हारते नहीं है, लेकिन जो हार मान जाते हैं वो सचमुच हार जाते हैं। इसलिए आपको निश्चय करना चाहिए अपने मन में कि मैं ये करना चाहता हूँ, या ये करना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। वो जो भी आपके मन में निश्चय है उसे दृढ़ कीजिए तो आप जरूर सफल होंगे।